Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ, उस समय उनका नाम पृश्नि तथा वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं का 12,000 वर्षों तक तप किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल धो डाले। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों से अपने जैसा किसी अन्य को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे समान पुत्र होगा, परंतु उसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसीलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए, उस समय वे पृश्नि गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता पृश्नि अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके यहाँ पैदा हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वसुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.